सो हम पढ़ेंगे सेक्शन 134 विच इज़ बोर्ड रिपोर्ट। सबसे पहले जो डायरेक्टर की जो रिपोर्ट होती है वो अटैच होती है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ। सेकेंडली द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग कंसोलिडेटेड जो होता है वो अप्रूव्ड होता है बोर्ड से, एंड अप्रूव्ड होने से पहले वो साइन होता है। साइन या तो चेयरपर्सन करेंगे या 2 डायरेक्टर, उनमें से एक या तो एमडी होता है या फिर सीईओ, सीएफओ, सीएस हो सकता है। ऑडिटर रिपोर्ट भी अटैच होती है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ। सो इसमें हमने क्या पढ़ा कि ऑडिटर रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट हमारी अटैच होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ, और वो साइन कैसे होता है। फिर कंटेंट क्या होता है बोर्ड रिपोर्ट का, द रिपोर्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में क्या क्या आना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है वेब एड्रेस आता है, एनुअल रिटर्न का एड्रेस आता है, नंबर ऑफ मीटिंग ऑफ बोर्ड, कितनी मीटिंग हुई है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट एक अलग सेक्शन होता है, उसके अंदर ये आता है, पर्टिकुलर्स ऑफ लोन, गारंटीज, इन्वेस्टमेंट, कितना कंपनी ने लोन लिया, कितनी गारंटी दी इन्वेस्टमेंट, कन्वर्जन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजम्पशन, टेक्नोलॉजी, आपको इस बारे में भी डिटेल्स देनी होती है। अफेयर्स क्या है कंपनी के, कैसे चल रही है, और अगर वो लिस्टेड कंपनी है या पब्लिक कंपनी है तो एक स्टेटमेंट जाती है जहाँ पर हम इंडिकेट होती है जहाँ पे एनुअल परफॉर्मेंस जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की परफॉर्मेंस है, कमिटीज़ की है, उनकी इवैल्यूएशन परफॉर्मेंस की। सो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आए रिलेटेड टू 134 तो आपको ये पॉइंट्स तो उसमें लिखने ही लिखने हैं। सो गाइज दिस इज़ द डायरेक्टर रिपोर्ट। इसमें आपको स्टार्ट करना होता है टू द मेंबर्स ऑफ, देन कंपनी का नेम, उसके बाद इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन आती है लाइक कंपनी ने कितना डिविडेंड डिक्लेयर किया, डायरेक्टर्स की इन्फॉर्मेशन सारी, कौन डायरेक्टर्स हैं, उनका अपॉइंटमेंट, उनका रीअपॉइंटमेंट, देन केएमपी की इन्फॉर्मेशन, देन हाउ मच मीटिंग्स, कितनी मीटिंग्स एक कंपनी में उस ड्यूरेशन में हुई है पूरे ईयर में, देन ऑडिटर्स की इन्फॉर्मेशन, स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स, सेक्रेटरियल ऑडिटर्स, कॉस्ट ऑडिटर्स अगर उस प्राइवेट कंपनी पे वो एप्लीकेबल है तो। देन उसके बाद इसके अंदर और इन्फॉर्मेशन आती है लाइक CSR, डिस्क्लोजर्स बाय डायरेक्टर, एंड सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस अगर कंपनी में हुए हैं या नहीं, इन्वेस्टर की कितनी कंप्लेंट्स आई है, उसके बाद एम्प्लॉयज़ का टर्नओवर, कितने एम्प्लॉयज़ है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज़ करनी पड़ती है। आप इसमें से कितने भी 1-2 छोटे मोटे पॉइंट्स जो भी आपको सही लगे आप उसमें मेंशन कर सकते हो एग्ज़ाम में। देन इसके अंदर एक लास्ट में बस आपको लास्ट में जस्ट एक्नॉलेजमेंट आती है एंड नीचे कंपनी का नेम, दैट्स इट, डेट, सिग्नेचर, एंड दिस वाज द होल बोर्ड रिपोर्ट।